अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
सार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सच्चा जीवन है, प्रेम ही श्रेष्ठाचार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है, प्रेम ही सुख का सार है। जोड़ लो मन के तार प्रभु से, प्रभु प्रेम रस पी लो। जोड़ लो मन के तार प्रभु से, प्रभु प्रेम रस पी लो। योग के पावन पथ पर चल के सुखमय जीवन जी लो। प्रेम ही सद्भावना है, प्रेम प्रभु का उपहार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है, प्रेम ही सुख का सार है। जीवन है अनमोल खजाना, इसको न यूं ही खो देना। जीवन है अनमोल खजाना, इसको न यूं ही खो देना। श्रेष्ठ समय है पुण्य कर्म के बीज ये फिर से जन्म जन्म की प्यास बुझा लो, प्रभु की यही पुकार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है, प्रेम ही सुख का सार है। प्रभु प्रेम ही सुखदाई है, दुख से मुक्ति दिलाए। प्रभु प्रेम ही सुखदाई है, दुख से मुक्ति दिलाए। खुशियों से दामन
आधार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सच्चा जीवन है, प्रेम ही श्रेष्ठाचार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है। स्वमान, मैं फरिश्ता हूँ। चिंतन, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप की तरह मेरा भी प्रकाशमय संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप विद्यमान है। वह फरिश्ता स्वरूप मेरा आह्वान कर रहा है। मुझे अपने उस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। वास्तव में मेरी यह फरिश्ता स्वरूप स्थिति ही बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है। अभ्यास। मैं आत्मा
अपने फरिश्ता स्वरूप को प्रकट कर रही हूँ। इस भौतिक देह से न्यारा होकर मैं फरिश्ता बाबा की ओर उड़ रहा हूँ। बाबा मुझे बुला रहे हैं, आओ मीठे बच्चे आओ। मैं फरिश्ता बाबा के अति समीप जाकर उनसे शांति, प्रेम, खुशी और शक्ति की किरणें प्राप्त कर रहा हूँ। अब रिफ्रेश और रिचार्ज होकर मैं फरिश्ता वापस साकार देह में समा जाता हूँ और मैं आत्मा चारों ओर शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद के प्रकंपन फैला रही हूँ। प्रयोग। यह अभ्यास दृढ़तापूर्वक दिन में कई बार करना चाहिए। इससे हमें एक सेकंड में इस स्थिति का स्पष्ट अनुभव करने में सफलता मिलेगी। अंतिम समय में हम ब्राह्मणों के लिए यही स्थिति सेफ्टी का साधन बनेगी।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे।
चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों
गम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेले की समस्याएं और निवारण, जिसमें बाबा ने कहा निद्रा तथा सुस्ती की समस्या। तो इसमें पहली बात बाबा ने कही, अपनी अवस्था को चेक करो। तो बाबा ने कहा अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमज़ोर है तो सारा दिन कमज़ोर। अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो, यह वरदानों का समय है। तो अमृत वेले का महत्व सदा याद रहता है। बाबा ने पूछा, उस समय नींद तो नहीं करते हो, झुटके तो नहीं खाते हो ना? कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। उन्होंने पूछते हैं कैसे बैठे थे, तो कहते हैं बहुत शांति में। तो ऐसी चेकिंग करो, कभी शक्तिशाली स्टेज के बीच माया तो नहीं आती है। जो शक्तिशाली है उसके आगे माया कमज़ोर हो जाती है। तो चेक करो, क्या मैं अमृत वेले के महत्व को जानता हूँ? फिर इसमें बाबा ने दूसरी बात कही, अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। अथवा बाबा ने अंडरलाइन किया, ये 2-3 लाइनें आगे अंडरलाइन की बाबा ने, अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से
वह कभी सुस्ती से कभी चुस्ती के रूप में बैठते तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ये बाबा ने अंडरलाइन किया। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या में नीचे ऊपर होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। तीसरी बात बाबा ने कही, आप हो जहान के सितारे व जहान के नूर। आप सबके ऊपर सबकी नज़र है, सबको इंतज़ार है। किस बात का? भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया है कि आँख खोली और परिवर्तन हो गया, लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूरे जहान का है। यह जहान की आँखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगी, अर्थात संपूर्णता की आँख खुलेगी, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। तो जहान के नूर बताओ, संपूर्णता की आँख कब खोलेंगे? आँख खोली तो अब भी है, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है तो आँखें हिलती रहती हैं। जैसे स्थूल आँखों में भी धूल पड़ जाती है तो आँख का क्या हाल होता है? एकाग्र रीति से दृष्टि नहीं दे सकेंगे। सारा विश्व आप जहान के आँखों की एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है कि कब हमारे इष्ट देवों व देवियों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जो हम नज़र से निहाल हो जाएंगे। ऐसे नज़र से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आँख मलते रहेंगे तो नज़र से निहाल कैसे करेंगे? नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है। इसलिए सदा संपूर्णता की आँख खुली रहे। बाबा ने अंडरलाइन किया ये आगे 3-4 लाइंस। इसलिए सदा संपूर्णता की आँख खुली रहे। बाप दादा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं। जहान के नूर भी अपने नैनों को एकाग्र नहीं रख सकते। कोई निहाल करते करते हल्के से झुटके भी खा लेते हैं। अब झुटके खाने वाले नज़र से निहाल कैसे करेंगे? ये बाबा ने अंडरलाइन किया। फिर बाबा ने कहा कि संकल्पों का घुटका ही झुटका है। आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे हैं, तो भक्तों का क्या हाल होगा? इसलिए आँखों का मलना और झुटका खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्त बन सकते हो। और नेक्स्ट बात इसमें बाबा ने कही, अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र हैं। अनेक प्रकार की रूपरेखाएं देखते हैं। वह तो आप सब जानते हो ना, वर्णन भी क्या करें। बीती सो बीती। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, अब से
अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं। आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो सकते हो। नेक्स्ट बात फिर इसमें बाबा ने कही, अमृत वेले के योग के लिए उमंग उत्साह रखो। सुस्ती को भगाने के लिए अमृत वेले के योग के लिए उमंग उत्साह रखो। तो बाबा ने कहा, नींद में सोने को छोड़ा और स्वयं सोना बन गए। बाप दादा डबल विदेशियों का सवेरे सवेरे उठ तैयार होना देख मुस्कुराते हैं। आराम से उठने वाले और अभी कैसे उठते हैं? नींद का त्याग किया, त्याग के पहले भाग्य को देखा। अमृत वेले का अलौकिक रूहानी अनुभव करने के बाद यह नींद भी क्या लगती है? नींद का त्याग सहज है या मुश्किल है? तो बाबा ने कहा, अमृत वेले जरूर उठना। अमृत वेले का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही कि निद्रा तथा सुस्ती की समस्या को समाप्त करने के लिए अपनी अवस्था को चेक करो कि हमारी अवस्था शक्तिशाली है। अमृत वेले के महत्व को जानते हैं, कहीं झुटके तो नहीं खाते हैं। और दूसरी बात बाबा ने कही कि अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व कभी सुस्ती के रूप में बैठते हैं। तो आपके पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक नहीं करेंगे। जब मन आया तब करेंगे और जब नहीं आया तो नहीं भी करेंगे। और नेक्स्ट बात इसमें बाबा ने कही कि आप सब जो हो वो विश्व की आँखें हों, जहान के नूर हो। जब आप संपूर्ण बनेंगे तो सारा जहान संपूर्ण बनेगा। आप जहान को नज़र से निहाल करने वाले हो। तो बाबा ने कहा, आप खुद सोचो कि आपके भगत आपको देख रहे हैं और आप झुटके खा रहे हैं सामने बैठ कर के मंदिर में। तो एक दृश्य इमर्ज करो कि मंदिर में मैं मूर्ति के स्थान पर बैठी हूँ, सामने भक्तों की लाइन लगी हुई है और मैं झुटके खा रही हूँ। तो देखो वो दृश्य कैसा लगेगा। और इसमें अगली बात बाबा ने कही कि अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योति बनकर रहो तो विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। और लास्ट बाबा ने इसमें कहा कि विदेशियों को देख के बाबा खुश होते हैं। तो चाहे विदेशी हों या देशी हों, जिनके भी पहले देर से उठने की आदत थी और बाबा का बनने के बाद अब समय पर अगर उठते हैं तो बाबा उनको देख करके मुस्कुराते हैं और बाबा विशेष उनको अमृत वेले सकाश देते हैं, जिससे उनकी थकावट भी दूर हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।